हेलो दोस्तों, यदि आप भी आज यानी 18 मार्च को हिंदी का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके आज यानी 18 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है आज के परीक्षा के लिए और हिंदी के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम छोड़ दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में गद्यांश पूछा जाएगा। तो सबसे आसान गद्यांश होता है, गद्यांश लिखा रहता है, उसी में से पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आप लोग बना लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में गद्यांश पूछा जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग यहाँ पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में निबंध पूछा गया है। यहाँ पर देखिएगा मेरे जीवन का लक्ष्य, उसके बाद है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसके बाद है प्रकृति वरण, सदाचार और होली। यहाँ पर इनमें से किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है और यही सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएगा। तो यहाँ पर हम होली पर निबंध दिखाएंगे, आप किसी पर भी निबंध लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 गो है, पाँचों में से एक पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 4 नंबर है कि गृह प्रवेश का नियंत्रण देते हुए अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे, अथवा है भारतीय होने के गर्व पर 2 छात्रों के आपसी में संवाद को लिखे। यहाँ पर संवाद को लिखे। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 का 1 नंबर क्वेश्चन है समास को परिभाषित करते हुए उसके भेदों को लिखे। उसके बाद है अमृतलाल नागर के अनुसार पृथ्वीराज कपूर कौन थे। उसके बाद है बिहार में नृत्य कला शीर्षक पाठ के अनुसार मगध में किस लोक नृत्य का प्रचलन था। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह की किन्हीं 4 रचनाओं के नाम लिखे। महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर देखिएगा टॉल्स्टॉय ने अपनी समधि के विषय में क्या कहा था। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेलवे हमें जीवन जीना सिखाती है, व्याख्या करें। व्याख्या करना है। तो 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 का क नंबर का उत्तर है मेरे जीवन का लक्ष्य। निबंध पूछा गया था तो मेरे जीवन पर निबंध यहाँ पर लिखा गया है। लिखना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव के समान है जिसका कोई मलाह न हो। मेरे जीवन का लक्ष्य एक शिक्षक बनना है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज की बुराइयों को दूर किया जा सकता है। मैं एक आदर्श शिक्षक बनकर बच्चों को न केवल किताबी ज्ञान देना चाहता हूं बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान भी बनाना चाहता हूं। मेरा मानना है कि शिक्षित नागरिक ही देश को उन्नति के शिखर पर ले जा सकते हैं। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं निरंतर परिश्रम कर रहा हूं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है संवाद लिखा गया है। 4 का ये अथवा का उत्तर है भारतीय होने के गर्व पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखे। तो संवाद यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। इस तरह से यहाँ पर देखिएगा भारतीय होने के गर्व पर 2 छात्रों के नाम सबसे पहले लिखना है, यानी 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना है। तो 2 छात्र का नाम यहाँ पर लिखा गया है। पहला का नाम है
यहाँ पर रोहन और दूसरा का नाम है राहुल। पहला यहाँ पर बोलेगा फिर दूसरा बोलेगा, इस प्रकार से संवाद लिखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में 5 क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो यहाँ पर पूछा गया था 5 का 1 नंबर में समास की परिभाषा और भेद लिखे। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसके मुख्य 6 भेद हैं। पहला है अविभाज्य समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है कि अमृतलाल नागर के अनुसार पृथ्वीराज कपूर। तो अमृतलाल नागर के अनुसार पृथ्वीराज कपूर हिंदी फिल्म जगत और रंगमंच के एक महान स्तंभ थे, जिन्होंने पृथ्वी थिएटर के माध्यम से कला और समाज को जोड़ने का काम किया। उसके बाद यहाँ पर 3 नंबर है मगध में प्रचलित लोक नृत्य। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, देख लीजिए। बिहार में नृत्य कला पाठ के अनुसार मगध क्षेत्र में कठो घोरवा और धोबिया नृत्य का विशेष प्रचलन था। उसके बाद है गुरु गोविंद सिंह की 4 रचनाएं को लिखे। तो यहाँ पर है जापू साहिब, दूसरा है अकाल उस्तिति, उसके बाद है बचित्र नाटक और चौथा है चंडी चरित्र। उसके बाद 5 नंबर पूछा गया था महादेवी वर्मा का जन्म। तो महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उसके बाद ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय रेलें हमें जीवन जीना सिखाती हैं, व्याख्या करें। तो यहाँ पर ये 6 का ख नंबर है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसका उत्तर है, इस पंक्ति का अर्थ है कि भारतीय रेलें हमें विविधता में एकता और सामंजस्य सिखाती हैं। ट्रेन के एक ही डिब्बे में अलग अलग जाति, धर्म और भाषाओं के लोग साथ यात्रा करते हैं। जैसे जीवन में सुख दुख के मोड़ आते हैं, वैसे ही रेल भी बाधाओं को पार करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रहती हैं। यह हमें सिखाती हैं कि सीमित संसाधनों में मिल जुलकर कैसे रहा जाता है और निरंतर गतिमान रहना ही जीवन है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो हम सभी क्वेश्चन का उत्तर बता दिए हैं और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। दोनों का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर 18 मार्च क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट ये हिंदी का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 18 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर क्लिक करके नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी है, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अभी अपडेट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF यहाँ पर देखिएगा, डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने देख सकते हो ये सब्जेक्टिव PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं।